Hello class LKG, how are you? Fine. Very nice. और फाइन होना भी चाहिए, आपके सर भी फाइन है, एकदम मस्त। आज हम यानी इस पेपर में एलकेजी यूकेजी दोनों को पढ़ना है, लेकिन पहले स्टार्ट करेंगे एलकेजी से और आज सिर्फ इंग्लिश वर्क करेंगे एलकेजी का, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लेफ्ट किए हुए। ये देखो, टाइम लेफ्ट मीन्स समय को किल किए हुए, बिना समय को किल किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया एच, यानी एच को ट्रेस करना है हमको, दोनों में, कैपिटल में और स्मॉल लेटर दोनों में, ठीक है? फिर फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेटर ए। जितने भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी हैं, आपके पिक्चर भी दिए हुए, वो है क्या चीज़ के, वो है क्या चीज़, और जहाँ जहाँ ब्लैंक्स दिया हुआ है बस वहाँ पे ए फिल कर देंगे। वैसे ही नेक्स्ट पेज में कितना सुंदर ड्राइंग किया हुआ, देखिए तो अच्छा है ना ड्राइंग। काश बच्चे मुझे कोई पढ़ाया होता ऐसे। देखो, इसमें भी वही काम करना है, जहाँ जहाँ ब्लैंक दिया हो वहाँ पे बी लेटर फिल कर देना है, ठीक है? अब बस इतना ही पढ़ना है एलकेजी को आज, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने काम की ओर। देखिए क्या बोला गया, ट्रेस द कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, ठीक है? और वो भी कौन, एच। एच मीन्स क्या होता है जानते हो ना, होम, हाउस। जिस घर में भी वीडियो देख रहे हो, ये घर में, मैं भी एक होम के अंदर हूँ, ठीक है? तो एच पर क्या होगा, होम। होम मीन्स घर, तो बस ये हो गया एच। अब इसी को ट्रेस करना है, यानी आपको मैं बोलिए कि ये, ताकि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाए, आप सर की तरह हैंडराइटिंग ना हो जाए आपकी, सर की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इसी बहाने कुछ मेरे में भी सुधार हो जाए। तो बस क्या करना, जो डॉट्स दिया हुआ उसको हम ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये कर दिया ज्वाइन, ये कर दिया ज्वाइन, क्या हो गया, एच बन गया। अब ये मत कि यहाँ पर ये छूट गया, ये हो गया ज्वाइन, ठीक है? ये हो गया कैपिटल एच, है ना? चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, एच एच ही होता है। लेकिन जैसे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, घर घर ही होता है ना? तो एच फॉर हाउस। अब ये देखो स्मॉल में है, इसको कैसे करेंगे, स्मॉल एच ऐसे लिखते हैं, देखो स्मॉल एच, ये होगा, एक मिनट, ठीक? अब क्या करना है, वैसे ही इसको हमको ट्रेस करना है, पेंसिल मूव करके, इसमें पॉइंट्स पे पेंसिल मूव करना है और कनेक्ट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, यानी जोड़ना है सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से। देखो ये जुड़ा, फिर ये जुड़ा, फिर ये जुड़ा, फिर ये जुड़ा, फिर ये जुड़ा और ये जुड़ा, हो गया एच। तो ट्रेस मींस वी हैव टू जस्ट ज्वाइन द पॉइंट्स। हमको सिर्फ क्या करना है, पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है? नेक्स्ट है वही जो बताया था कि लेटर ए को फिल करना है। तो देखो यहाँ पे उधारी का दिया हुआ है, उधारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्स। तो मैं इंग्लिश जो है आपकी एक्स की पहले दी हुई है, बोलेगी एक आगे क्या होगा बताओ, अब वो भी बता दिए यहीं पे कि यही होगा हर हाल में। तो बस ए फॉर एक्स, एक्स मींस उधारी। वैसे ही A for arrow, arrow means टीर। फिर वैसे A for ant means चींटी, A for apple, apple means सेब। काम खत्म। बस इधर उधर नहीं देखो, चलो इधर देखो, सब गुस्सा आ जाएगा फिर हमको। दम इधर देखना, इधर देखो, फिर इन द ब्लैंक्स विथ लेटर बी, ठीक है? ऐसे गुस्सा करके भी हम क्या कर लेंगे, वहां तो आ नहीं पाएंगे, ठीक है? अब चलो देखो, बी फॉर बलून्स, ठीक है? बलून्स तो बहुत प्यार होगा तुमको, नहीं? बलून से काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगा, ठीक है? बलून्स क्या बर्थडे में यूज करते हैं, बी फॉर बलून्स और बी फॉर बर्थडे, यानी बी फॉर बर्थडे बिना बी फॉर बलून्स के अच्छा लगेगा क्या, नहीं ना? तो इसको तो पढ़ना एकदम जरूरी है, बी फॉर बलून्स, ठीक है? और सुबह सुबह उठते हो तो क्या देखते हो, खिड़की के बाहर क्या दिखता है, बी फॉर बर्ड, बर्ड मीन्स चिड़िया।
और जब जू जाते हो यानी चिड़िया घर जाते हो तो क्या देखते हो? बी फॉर बियर, बियर मीन्स भालू। और घर से निकलते हो वैसे रोड पे तो क्या दिख जाते हैं? बी फॉर बॉय। बहुत सारे लड़के दिखेंगे जिनको तुम जानते भी नहीं, ठीक है। गांव में जाओगे तो क्या मिलता है लीची के पेड़ पे? बी फॉर बी, बी मीन्स मधुमक्खियां, ठीक है। और विशाल मेगा मार्ट या बिग बाजार जाते हो तो क्या देखते होगे तुम लोग? बी फॉर बॉल। जब मम्मी को बोलते होगे मम्मी भागती होगी, नहीं खरीदने नहीं खरीदेंगे, ऑलरेडी घर पे है, ऐसे ही बोला जाता है ना। बहुत सारा बॉल है घर पे पड़ा हुआ, क्या करोगे? तो एलकेजी का काम खत्म, जाओ। और यूकेजी पढ़ना है तो यूकेजी भी देख लो, है ना। ओके, जस्ट वेट फॉर मिनट। हेलो क्लास यूकेजी, कैसे हो सबके सब? अभी तक अच्छे रहोगे? अब मुझे सामने देख के भले ही दिक्कत हो गया हुआ, ठीक है। अरे हम घर पे नहीं आएंगे, आराम से देखो, बस थोड़ा सा देख लो प्लीज। 5 से 10 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। बस एक ये पेज और दूसरा बस ये पेज। डरने की जरूरत एकदम नहीं है। अविनाश सर हमेशा नहीं पिटाई करते हैं, ऐसे तो तुम लोग का पिटाई हम जल्दी करते भी नहीं है। करते हैं क्या? वो पिटाई नहीं हो तो प्यार होता है मेरा, ठीक है, उसको प्यार बोलते हैं। तो ध्यान पूर्वक इधर देखना है, कहीं किसी को नहीं देखना है। अगर इधर उधर देखोगे तो फिर फोन के बाहर हम निकल जाएंगे घर के अंदर, डायरेक्ट शॉर्टकट। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको। पहले आज इधर से ही देख लो, पहले जी लेटर के बारे में पढ़ना है, वो भी स्मॉल जी के बारे में, ठीक है। जी फॉर गोट, गोट मीन्स नहीं पता हमको, बकरी। उसके बाद फोनिक साउंड ऑफ ए पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे जी? राइमिंग वर्ड्स पढ़ेंगे। काफी अच्छा लगता है मुझे भी पढ़ने में। ये बताऊंगा अभी क्या होता है राइमिंग वर्ड्स, फिर से बताऊंगा क्या होता है फोनिक साउंड। और पिक्सोलॉजी यानी जीके का है एक क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी इतने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको बस क्या करना है, लेटर फिल करके उनको कंप्लीट वर्ड्स में चेंज कर देना है और बता देना है कि वो वर्ड्स क्या थे, ठीक है। आपके फ्रेंड्स सब यही बैठे हुए बदमाशी कर रहे हैं, उनको शांति जाने के लिए बोलना है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। ट्रेस एंड राइट द स्मॉल लेटर्स। पेंसिल से पढ़ना है? अभी नहीं, अब हमारा समय देखो पेंसिल बोल रहा है, ठीक है, चुप रहिए, एकदम अब नहीं बोलना है, ठीक है। ट्रेस एंड राइट द स्मॉल लेटर जी, ठीक है। हमें क्या करना है? जी लेटर को ट्रेस करके राइट करना है। ट्रेस करके मतलब उसका रास्ता दिया गया हुआ है, मिस ने बता दिया है। हम भी देख लेते हैं मिस ने क्या बताया है, यानी मिस ने रास्ता बता दिया है कि ऐसे करोगे तो जी बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है इतने सारे, इनको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है, जोड़ देना है धीरे धीरे, ताकि राइटिंग अच्छी बने। और जैसे ही करोगे ना आपका जी कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल कुछ इस तरह का हो जाएगा। देखो ये देखो, ये मार्कर तो चल नहीं रहा सही से, फिर भी अभी जस्ट इंक देने के बाद ही मार्कर का ये स्थिति है। ये हो गया जी। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है, बस इससे ज्यादा अच्छा नहीं है मेरा। इससे ज्यादा अच्छा है तो प्रिंस सर से पढ़ लेना। ये हो गया जी फॉर गोट। अब देखो, तो जी फॉर गोट पढ़ लिए। कोशिश करना है कि कैपिटल भी हम इसका कर लें, यानी अंशिका भी तो बताएंगे हमसे कैसे बनेगा। ये जी हो गया, हम क्या करेंगे, ये देखो चलो, जो नहीं था वो भी हम बना दिए, जो हमको आ रहा है वही बना देते हैं। जिनसे ज्यादा बोल रहे हैं पिटाई भी खा जाएंगे सबसे।
सर्पेंसर को पीटते हैं। जी फॉर गोट, कुछ ज्यादा ही जी हो गया नहीं? जी फॉर गुड। हाँ, जी फॉर गुड। कौन बोला है ये? प्रिंसर। जी फॉर गुड एंड यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स। तो सब अच्छे और प्यारे बच्चे हो ना जी? अब ज्यादा कुछ नहीं हो, इधर देखो, ठीक है। फोनिक साउंड ऑफ ए, ठीक है। फोनिक साउंड मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फोनिक साउंड होता क्या है। जो भूल गए हो फिर से देख लो, और जो नहीं पढ़ रहे हो फिर से पढ़ लो, नहीं तो घर पे आ जाएंगे हम। फोनिक साउंड ऑफ ए आज हम पढ़ेंगे। फोनिक साउंड ऑफ ए यानी अभी हम ए से, ए लेटर से जुड़े हुए बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे जिसमें ए तो होगा, लेकिन कंप्लीटली ए का जो प्रोनाउंसिएशन है यानी लेटर का, वो उसमें दिखेगा नहीं। जैसे हम ए बोलते हैं ना, ए फॉर एप्पल, एप्पल, तो एप्पल में ए सुनाई देता है क्या? नहीं ना, लेकिन उसमें क्या होता है? ए का साउंड छुपा हुआ है। वैसे ही हम अभी जो वर्ड्स पढ़ेंगे उसमें ए लेटर का साउंड छुपा हुआ होगा, और हम उसको प्रोनाउंस करके, जब भी हमें कोई वो बोलेगा ना वैसा वर्ड्स जिसमें ए साउंड वर्ड छुपा हो, तो हम उसे सुनकर भी पहचान सकते हैं कि उसके अंदर ए है या नहीं। कैसे? तो देखो, मैन, मैन मीन्स आदमी। मैन में ए कहीं बोलता है क्या? ऐसा कुछ तो नहीं बोलता ना, मैन बोलता है। लेकिन मैन बोलते ही ये समझ आ जाता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ए हिडन है यानी छुपा हुआ है, ठीक है। फिर कैन, लिखाई है कि नहीं है? नहीं है इसमें, मैंने अपने से लिखा। कैन, टैन, पैन, रैन, इस सब में क्या है? बोलने से ही पता चल रहा है यानी प्रोनाउंसिएशन से ही पता चल रहा है कि इसमें ए साउंड छुपा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ इसने दिया भी हुआ है, मैन, फैन, वैन, लैड, डैड, बैट, रैट, कैट, मैट, बैट। तो सभी में ए साउंड छुपा हुआ है, लेकिन हमें पता चल जाता है। क्यों? प्रैक्टिस से। इसीलिए हम फोनिक साउंड पढ़ते हैं। सारे लेटर का फोनिक साउंड इसी वजह से हम पढ़ते हैं। अभी जैसे देखो ए से बताया, अगर वो बोले कि वो साउंड वर्ड छुपा हुआ है तो कैसे पता करेंगे? शन, वो SUN वाला सन नहीं, शन, डन, सोन या सन भी बोल सकते हैं, और डॉट, डॉट वो छुपा हुआ है, नॉट वो छुपा हुआ है। तो ऐसे ही करके बहुत सारे, यानी बारी बारी हम सारे साउंड वर्ड को, है ना, पढ़ेंगे। आज पढ़ा है ए साउंड, ठीक है। हो सकता है कल पढ़ेंगे बी साउंड, ठीक है। अब है, उम्मीद है साउंड वर्ड समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर लास्ट बार फिर से बोलता हूँ क्या होते हैं साउंड वर्ड। ये अच्छी टॉपिक है जो बच्चे को समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इसको जानना क्यों जरूरी है ना। क्योंकि गर्मी बहुत है और विदाउट फैन के पढ़ाते हैं सर। कितना कष्ट करते हैं तुम लोग के लिए, लेकिन तुम लोग भी पढ़ना चाहते नहीं हो। अब देखो राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या है? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में तो लगेंगे एक तरह से या सुनाई भी देंगे कि एक तरह से, लेकिन ये होते क्या है? अलग अलग। कैसे? तो देख लो, बैग, टैग, रैग। जब बोलते हैं तो क्या रहता है? बैग, कोई दूर से सुनेगा तो लगेगा कि एक ही चीज बोल रहा है, बैग, टैग, रैग, ठीक है। तो एग एग सुनाई देगा उसको ज्यादा, ठीक है। तो देखो बैग, टैग, रैग। रैग क्या होता है? कचरा को कहते हैं रैग, है ना। टैग मतलब आप स्कूल का स्वेटर बन गया तो उसमें टैग दिया था स्कूल का, छाप जिसको कह सकते हो। बैग तो पता ही है, इसको कैसे बोलेंगे? तो देखो ये तीनों एक राइमिंग वर्ड्स हैं। तीनों के तीनों क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। लेकिन कैसे राइमिंग वर्ड्स हुए? तो देखो इनका लास्ट जो 2 लेटर देख रहा है ये आपस में दिख रहा है ना, इसी वजह से ये लगते हैं राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से हो जाएगा बैट, रैग, अब बैट रैग बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि अलग अलग वर्ड बोल रहे हैं। लेकिन जब इन तीनों को साथ में बोलोगे बैट, रैग, टैग, तो लगेगा कि तीनों भाई भाई है ना। इस तरह से फील होगा। ये सब लगेगा कि नहीं इधर दुश्मन की तरह लगेगा, ये इसका एनिमी दिखेगा। ये देखो बैग, टैग, रैग, यानी तीनों भाई है। एक का नाम बैग, दूसरे का नाम टैग, तीसरे का नाम रैग, ठीक है।
आप चुप रहिए प्रिंसिपल, जब आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा तब आप पढ़िएगा, ठीक है। अब देखो फैट हैट, फैट का राइमिंग वर्ड्स क्या हो जाएगा? हैट, ठीक है। बॉल टॉल, ऐसे ही बैट मैट, फिक्स मिक्स सिक्स, ठीक है। मैन कैन, देखो यहाँ पे कैन आ गया। पेन टेन, फिट सिट, कैप टैप, मैट हैट, ये क्या होगा? ये सभी राइमिंग वर्ड्स हो गए। तो उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। अब पिक्सोलॉजी, हालांकि मैंने पिक्चर तो नहीं बनाया, लेकिन चलो कोई नहीं, जीके का कुछ पार्ट पोर्शन दिया हुआ है जो जरूरी है। आप लोग इसको 10 को सिर्फ लिखना नहीं है, इसको लर्न भी कर लेना है, ठीक है। ये मेरा होमवर्क रहा। तो क्या है, पहला इसने कर दिया है, देखो एच ब्लैंड आई आर, क्या फील होगा? हेयर, हेयर मीन्स बाल, है ना, हेयर मीन्स बाल। हेड, हेड मीन्स सर, मैं वाला सर नहीं, ये सर, ठीक है। फिर लिप्स, लिप्स मीन्स होंठ। एल, यहाँ पे ई लगा होना है, एल ई जी, लेग, लेग मीन्स पाँव। वैसे ही सभी को फिल करना है। ई फॉर ईयर, ईयर मीन्स कान। टी डबल ई, टिट, टिट मीन्स दांत। नी, आर्म, फिट, नेक, ऐसे करके आप सभी लोग को क्या करना है, ये 10 के 10 आपको ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स जो है लर्न करने हैं अच्छे तरीके से, ओके।